चलिए हम लोग देखें स्टार्ट करते हैं कि एसएससी एसडी का जीके का क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे कि ग्रामीण के लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है। भोजन, उनको भोजन चाहिए, आवास चाहिए, रोजगार और शिक्षा प्रदान करने करके जीवन स्तर में सुधार। इसका मतलब उनको भोजन चाहिए, आवास चाहिए, रोजगार और शिक्षा प्रदान करके वो अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। क्वेश्चन 2, कौन सा अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने पर केंद्रित है। पोक्सो अधिनियम। इसका आंसर ए हो जाएगा, पोक्सो अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य ध्यान क्या है। इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वच्छता और सफाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुरक्षा का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुरक्षा का घटक नहीं है। तो इसमें हो जाएगा उच्च ब्याज ऋण। उच्च ब्याज ऋण सामाजिक सुरक्षा का घटक नहीं है। तो हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कार्यक्रम खुले में शौच को कम या समाप्त करने का उद्देश्य रखता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामुदायिक विकास का एक प्रमुख पहलू क्या है। सामुदायिक विकास का एक प्रमुख पहलू क्या है। इसका आंसर भी हो जाएगा सामूहिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अधिनियम का ध्यान क्या है। इसका आंसर बी हो जाएगा, लैंगिक समानता और लड़कियों की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सामाजिक सेवा में एनसीसी की क्या भूमिका है। जैसे कि सामाजिक में एनसीसी की क्या भूमिका है, क्या उद्देश्य है। इसका आंसर भी हो जाएगा, सामुदायिक कल्याण और विकास गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्यक्रमों द्वारा संबोधित किए गए सामाजिक बुराइयों का कौन सा उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद सी। क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन सा अधिनियम बाल यौन शोषण कौन सा अधिनियम बाल यौन शोषण के लिए कड़ी सजा प्रदान करता है। इसका आंसर भी हो जाएगा, बच्चों को यौन अपराधों में से सुरक्षा, पोक्सो अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर भी हो जाएगा, टीका रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। बी आंसर हो जाएगा, टीका रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा कार्य हिस्सा नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा कार्य हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सी, यौगिक संचालन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सामाजिक सेवा में एनजीओ की क्या भूमिका है। सामाजिक सेवा में एनजीओ की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, सामुदायिक कल्याण और विकास को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य क्या है। वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। इसका आंसर भी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को
सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा भारत के सभी घरों में वित्तीय समावेशन। भारत के सभी घरों में वित्तीय समावेशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सी पहल कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है? कौन सी पहल कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया। 19, क्वेश्चन नंबर 19। मुद्रा बैंक का पहल का उद्देश्य क्या है? मुद्रा बैंक पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त पोषण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत में आधार कार्यक्रम का क्या महत्व है? भारत में आधार कार्यक्रम का क्या महत्व है? क्वेश्चन हो जाएगा इसका बी, प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना। प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना। तो चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आपदा प्रबंधन में एनसीसी की क्या भूमिका है? आपदा प्रबंधन में एनसीसी की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपदा राहत और प्रबंधन गतिविधियों में नागरिक अधिकारियों की सहायता करना। आपदा राहत और प्रबंधन गतिविधियों में नागरिक अधिकारियों की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 22 है। सामुदायिक विकास का शब्द का क्या अर्थ है? सामुदायिक विकास शब्द का अर्थ है, इसका आंसर भी हो जाएगा एक समुदाय के जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक भलाई को बढ़ाने के लिए। एक समुदाय के जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक भलाई के बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित कौन सा अधिनियम है? भारत में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित कौन सा अधिनियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए किस पहल का उद्देश्य है? भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए किस पहल का उद्देश्य है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा भीम ऐप। क्वेश्चन नंबर 25 है। सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुलिस और समुदाय के बीच विश्वास और सहयोग बनाना। पुलिस और समुदाय के बीच विश्वास और सहयोग बनाना, यही समुदाय पुलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP का ध्यान क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो नेशनल, यही है इसका इंग्लिश का शॉर्टकट की। इसका आंसर हो जाएगा ये, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। इसका मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की जाती है सरकारी संस्थाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 28 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का एक प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका गुणवत्तापूर्ण ध्यान सेवाओं
गुणवत्तापूर्ण ध्यान सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है। कौन सा कार्यक्रम भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के का कार्य उद्देश्य रखता है? कौन सा कार्यक्रम भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है? क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा स्टार्ट अप इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, यही लास्ट देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मन मगर नरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण घरों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना। तो चलिए आज का ये चैप्टर इतना 30 क्वेश्चन रहता है, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है, अगले दिन आएगा, आप वेट करिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, बोल दीजिएगा पीडीएफ फर्स्ट क्लास, लिखिए नंबर 8052836985 और इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज भी कर सकते हैं, धीरज कुमार ड्रीम। आप लोग अब आराम से पढ़िए।